नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वोमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मंडे का ब्लॉग है और आज नाश्ते में बना है दलिया। और इधर मैंने नाश्ते के बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं और लंच की तैयारी में जुट गई हूँ। तो जी, रात में मैंने चनों को भिगो के रख दिया था, काले चनों को, और आज उनकी सब्जी बनेगी आलू डाल के। और ये मेरे यहाँ बहुत पसंद की जाती है और राइस के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। इधर आरू की छुट्टियां चल रही हैं तो मैंने उसको पढ़ने के लिए बैठा दिया है। इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो बच्चों का टाइम भी पास हो जाता है, इधर उधर भटकते रहते हैं छुट्टी में, और दूसरा पढ़ने की हैबिट बनी रहती है। वरना फिर जब सिलेबस आता है तो फिर एकदम से बच्चों को बर्डन सा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, छुट्टियों में भी उसको 1-1.5 घंटा ज़रूर पढ़ने के लिए बैठाती हूँ। इससे हैबिट बनी रहती है और मेरे खाना और इसकी पढ़ाई दोनों साथ साथ चल रही है। सब्जी बन के तैयार हो गई है, आटा मैंने लगा के रख दिया है और बस राइस बनाने बाकी हैं। इसके बाद राइस बना लूँगी और इस तरह से मेरे लंच का ये काम पूरा हो जाएगा। और इधर देखिए छुट्टियों में बच्चों का हाल, कभी ये खाने को दे दो, कभी वो दे दो। घर में भी कुछ कुछ बनवाते रहते हैं और जो बाहर से वो अलग। अब यहाँ पे खाई जा रही हैं कॉटन कैंडी और देखिए क्या हाल मचा रखा है। इसके बाद हमारा लंच हो गया था और थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी कर लिया था और अब बजे थे 2। तो मैं तो बना रही हूँ अपने लिए चाय और बेटी के लिए बना रही हूँ ठंडाई। ये ठंडाई मैंने होली पे बना के रख दी थी फ्रिज में, और जब ज़रूरत होती है दूध में, ठंडे चिल्ड मिल्क में इसको घोल के तैयार हो जाती है हमारी ठंडाई। तो क्योंकि आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना था, मुझे एक्चुअली एक अपनी सास का ब्लाउज़ सिलना था। तो उसके लिए मैंने पहले चाय पी ली, थोड़ा एनर्जी सी आ जाती है। दिवाली पे जब हम गांव में गए थे देवताओं पे दिए जलाने, तब मेरी तैया सास जो होती हैं उन्होंने दिया था मुझे ये ब्लाउज़ सिलने के लिए, और साथ में ये भी कहा था कि बच्चे को परेशान मत करना, आराम से सिल देना जब सिला जाएगा। तो मैंने भी यही किया। सर्दियों में मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया, क्योंकि रुद्रांश की पहली सर्दियाँ थी और पहली सर्दी से बच्चे को बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने एक दूसरा दिन भी छोटे होते हैं और सर्दी भी थी ही, तो मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया, उठा के रख दिया था कि जब थोड़ा गर्मी से आ जाएंगे तब मैं इसको सिलूँगी। तो अब अच्छा मौसम हो गया है, अब दिन भी बड़ा होता है, तो मैंने सोचा अब इसको सिल लेते हैं। उन्होंने क्या दिया था, एक्चुअली मैं ही लेके आई थी ये ब्लाउज़। जो रुद्रांश की पहली अहोई थी ना, तो मैंने उनको ये साड़ी पूज के दी थी। तो देखो होता क्या है, सबके पास आजकल बहुत कपड़े होते हैं, तो इंसान ये भी सोच लेता है कि ना पहनूं या ना सिलवाऊँ ब्लाउज़, इसका ना पहनूं। लेकिन मेरा मन था कि उसकी पहली अहोई है और मैंने उनको ये साड़ी दी है तो वो साड़ी ये पहने, तो इसलिए मैं ये ब्लाउज़ लेके आ गई थी। मैंने सोचा अगर ब्लाउज़ सिला सिलाया मिल जाएगा उनको तो पहन ही लेता है फिर इंसान, तो इसलिए ले आई थी मैं। सिलाई करते हुए मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता, लेकिन क्या होता है ना, छोटे बच्चे के साथ बीच बीच में वो उठाता रहता है, तो जब बीच बीच में छोड़ के उठना पड़ता है ना, तो तब थोड़ा अजीब लगता है। मतलब ये मन करता है कि लगातार जब कोई किसी काम में लग गए हैं तो उसे करते ही रहे, लेकिन छोटे बच्चे के साथ ये पॉसिबल नहीं होता। और मैं भी बच्चे को अपने ज़्यादा बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। जब भी उसको मेरी ज़रूरत होती है मैं तुरंत सारे काम छोड़ देती हूँ और पहले उसको देखती हूँ। यहाँ पे जो लाइनिंग होती है उसकी कटिंग हो चुकी थी, बाकी जो कपड़ा था ब्लाउज वाला वो उसके ऊपर रख के इसकी कटिंग कर दूँगी। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ठीक से दिखाओ तो जब भी तो बताएंगे। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये उस दिन मार्केट से इसकी एसेसरीज़, हेयर एसेसरीज़ लाए थे, उनको ही लगा लगा के नए नए स्टाइल बनाती रहती है। उसे बहुत शौक़ है सजने का, संवरने का। वैसे तो उसे सारे ही शौक़ है और होने भी चाहिए। पढ़ने का भी शौक़ है, सजने संवरने का भी, खेलने का भी, घूमने फिरने का, खाने पीने का, हर चीज़ का शौक़ है। और मैं तो ये कहती हूँ ये हर इंसान में होने चाहिए, सारे शौक़ होने चाहिए। इंसान अलग अलग एक्टिविटीज़ में लगा रहता है तो नेगेटिविटी बहुत दूर हो जाती है ना। वो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो
मेरा तो यही मानना है कि मैं तो हमेशा अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, किसी ना किसी काम में कोई ना कोई काम छेड़ ही लेती हूँ, ढूंढ ही लेती हूँ अपने लिए करने के लिए। और इससे मुझे इतना फ़ायदा मिलता है कि मैं नेगेटिविटी मुझसे दूर रहती है, डिप्रेशन दूर रहता है, और बस टाइम का पता ही नहीं चलता कब दिन निकला और कब रात हो गई। सिलाई के साथ भी मेरी एक बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली मुझे ये जो मैं सिलाई करती हूँ ये अपने शौक़ के लिए ही करती हूँ। मुझे सिलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी जो थी उनका बहुत मन था कि मैं सिलाई सीखूं। मतलब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था तो मम्मी ने कहा आप सिलाई सीख लो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी और मम्मी की इच्छा थी तो मैंने उसको ज़रूर पूरा किया। मैं बस केवल 15 दिन गई सीखने के लिए। मैंने सिर्फ ब्लाउज़ सीखे और ये क्या कहते हैं सूट सलवार, 2 चीज़ सीखी थी। लेकिन उसके बाद मुझे इतना इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद एक घटना और घटी मेरे साथ। मैंने एक बहुत महंगा सूट टेलर के यहाँ सिलवाया और उसने वो ख़राब कर दिया। मतलब कहने का, उस सूट को मैंने दोबारा से खोला पूरा का पूरा और दोबारा से उसमें फ़िटिंग लगाई। तो मुझे लगा जो पैसे भी दिए और फिर भी खोल के अपने आप ही फ़िटिंग लगानी पड़ी, इससे तो अपने आप ही सिल लो वही अच्छा है। तो फिर उसके बाद से मुझे इंटरेस्ट बढ़ता चला गया बहुत ज़्यादा, और एक शौक़ सा बन गया है। अब मैं अपने शौक़ के लिए ये जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है कुछ भी तो मैं सिलाई कर लेती हूँ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. और फ्रेंड्स अब शाम हो गई थी, तो कहते हैं शाम को सिलाई नहीं करते। तो मेरा पूरा ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया था, बस इसमें वो रह गई थी स्लीव्स लगानी। तो मैंने सोचा अब इनको कल लगाऊंगी और इसके बाद जो तुरपाई होती है वो भी कल करूंगी। और इतना ब्लाउज़ मेरा बन के तैयार हो गया। वैसे तो 1 घंटे में ब्लाउज़ सिला जाता है, लेकिन वही है ना कि बच्चा बीच बीच में उठाता रहता है तो इसलिए टाइम लग जाता है। लेकिन अब शाम हो गई, अब तो नहीं करूँगी, अब तो कल ही करूँगी। अभी तो मुझे अपने भी सूट सिलने हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जब कटिंग करके तुरंत सिलना शुरू कर देते हैं तो मतलब थोड़ा हेक्टिक सा लगता है। तो इससे मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि एक दिन पहले कटिंग करके रख लो और अगले दिन फिर सिलाई कर लो, तो बोर नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।